दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा कबाड़ी वाला। यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा भयंकर हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी के साथ पता चलेगा। नाम हरिया था उसका। उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 वर्ष पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोलाई थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और उसकी आजीविका चलती थी। वो समय ऐसा था जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का उपयोग करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में बंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज इसका दिन अच्छा था, उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला। तो उसने सोचा कि चलो एक दो गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारे कबाड़ी का सामान मिला। ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा, अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का आज देर होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यह सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा आराम मिल रहा था। पर आगे थोड़ा जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसको ये महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी। उसने सोचा शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और वह अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से एहसास हुआ कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था, और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बड़े बालों वाली एक वृद्ध औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो न हो यह एक चुड़ैल है। यह सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे, पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया। उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बच जाए। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचूं, इस डायन से मेरा छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरा भ्रम होगा। मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा।
अब मुझे थोड़ा आराम हुआ। मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात यह थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। मैं थोड़ा रुक गया और आराम करने की सोची। मैं आराम ही कर रहा था, तभी मैंने अपने पीछे किसी के सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया। मुझे पेशाब करना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास की झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपना काम समाप्त किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया ये एक मांस नोचनी चुड़ैल है। आज तो मेरा भक्षण करेगी। उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब गिनती जान से ही जितनी जान हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। यह सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते समय बड़ी भयानक और विकराल लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। बस गांव तक आ ही गया था, तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रोक, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ हुआ क्या था? फिर हरियाणा ने पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया। खैर तेरा भाग्य अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहाँ पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया। फिर उसने गांठ बांध ली कि वह अब इस जंगल में कभी भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।